उत्तराखंड में युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 300 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया सुरक्षा कवच दे दिया है। सालों का इंतजार खत्म हुआ और पारदर्शिता के साथ मेरिट की जीत भी हुई। आखिर कैसे आरोग्य प्रहरी बदलेंगे पहाड़ की सेहत और क्या है धामी सरकार का मिशन एम्प्लॉयमेंट, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। ये तस्वीरें गवाह हैं उस बदलाव की जहां मेहनत को उसका हक मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 307 चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों और प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। 2019-20 के बाद ये पहला मौका है जब स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े स्तर पर नियुक्तियां हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये केवल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत, समर्पण और संघर्ष के साकार होने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ दायित्व निभाने का आह्वान किया। राज्य में भर्ती हो रही है और बिना दलाली के हो रही है, बिना पक्षपात के हो रही है, बिना नकल के हो रही है। जिन्होंने अपने समय में इसको एक कारोबार बना दिया था, वे आज हमें ईमानदारी पर भी कभी प्रवचन देते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसे लोगों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों का हमें कोई प्रवचन नहीं चाहिए। ऐसे समय में जब पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी लगातार चुनौती बनी हुई है, तब इतनी बड़ी भर्ती को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सेवा का संकल्प पत्र मिल रहा है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को सिर्फ डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी नहीं, बल्कि आरोग्य प्रहरी बताया। पेपर लीक युवाओं के भविष्य पर डाका डालने का उस समय में, उनके समय में माध्यम बन चुका था, लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड का भविष्य बिकाऊ नहीं है। युवाओं का हक हम किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धामी सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश में अब तक 62 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। 2200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार लोगों को मिल चुका है। हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल का निर्माण जारी है, जबकि एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा भर्ती प्रक्रिया को लेकर रही। उत्तराखंड में एक दौर ऐसा भी था जब भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से सुर्खियों में रहती थीं। मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े रह जाते थे और सिस्टम पर सवाल उठते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई को प्राथमिकता दी। सख्त नकल रोधी कानून लागू हुआ, 100 से ज्यादा माफिया जेल भेजे गए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर लगातार जोर दिया गया। एक समय था कि जब नौकरियां ऐसे योग्यता, क्षमता, प्रतिभा से नहीं मिलती थी, बल्कि पहचान और पहुंच से मिलती थी। तब जो मेहनत करने वाले थे वो लाइन में खड़े रहते थे और सिफारिश करने वाले सीधे अंदर चले जाते थे। पता ही नहीं लगता था कहां से आ गए, कहां चले गए। और पिछली सरकारों में ये भर्ती परीक्षाएं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नकल माफियाओं के कब्जे में थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बार बार पेपर लीक होता था, बार बार परीक्षाएं निरस्त होती थी, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में इस समय 100 से भी अधिक नकल माफियाओं पर हमने कार्रवाई की है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और छोटा बड़ा देखकर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई जितना भी बड़ा हो, अगर वो किसी मामले में पाया गया, लिप्त पाया गया, संलिप्तता उसकी पाई गई है, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में प्रदेश के 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। खास बात यह रही कि भर्ती प्रक्रिया बिना विवाद के पूरी हुई। अब सरकार इसे मेरिट आधारित सिस्टम के तौर पर पेश कर रही है, जहां नौकरी पहुंच और पहचान से नहीं, बल्कि मेहनत और योग्यता से मिल रही है। उत्तराखंड में ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब भर्ती निकलने पर युवाओं के बीच उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।